ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। सूत्र नंबर 34। तस्या साधनानि गायन्ति आचार्याः। तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः। तस्या साधनानि गायन्ति आचार्य। अब अर्थ देखिए। नारद जी बोलते हैं उस भक्ति के साधनों को आचार्य लोगों ने गाया है। तस्या उस भक्ति के साधनानि साधन उपाय आचार्याः गायन्ति आचार्य लोग गान करते हैं। पीछे जब प्रकरण में आप सुना वहां था कि भक्ति अपने आप में ही एक साधन भी है, साध्य भी है, फल भी है और वही उसका प्रारंभ भी है। फिर भी मन में एक इच्छा है कि कुछ ऐसे साधन तो चाहिए जिससे भक्ति को कोई अपने अंदर में उसको डेवलप कर पाए, अपने अंदर में बढ़ा पाए। किस प्रकार से भक्ति को विकसित किया जाए, इसके लिए नारद जी ने कहा उस भक्ति का कोई सीधा साधन नहीं है, लेकिन साधन के साधन होते। जैसे हमको यदि देखना है रूप को तो उसका सीधा साधन है आंख। आंख से ही हम किसी पदार्थ को देख सकते हैं। लेकिन आंख में धीरे धीरे जब कमजोरी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, चश्मा लगाना शुरू करते हैं। तो केवल चश्मा किसी पदार्थ को नहीं देखेगा। कि केवल ग्लास के द्वारा आप कितना भी नंबर का लगा लो, उसके द्वारा आप कोई भी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप रखो, वो कोई भी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप या कोई भी नंबर का चश्मा वो किसी पदार्थ को वो नहीं देखेगा। देखने के लिए आंख होनी चाहिए, लेकिन आंख की मदद करने के लिए, आंख की सहायता करने के लिए ये उपकरण आप उपयोग कर सकते हो। इसलिए दो शब्द हैं, करण और उपकरण। तो जो ये चीजें होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं उपकरण।
ये उपकरण, चश्मा है एक उपकरण है। कान में मशीन लगा ली सुनने के लिए, उपकरण है, डिवाइस। उपकरण का अर्थ होता है जो आपके कर्ण की, इंद्रियों की मदद करते हैं। आपके कर्ण, कर्ण का अर्थ इंद्रियां, उनकी जो मदद करते हैं। तो यदि किसी के अंदर में देखने की क्षमता नहीं हो, आंख इंद्रिय काम नहीं कर रही है या कान इंद्रिय काम नहीं कर रही है, तो कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो उसको सुनवा दे या दिखा दे। आंख के द्वारा हम देखते हैं, आंख की मदद करने के लिए हम कोई डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो चश्मा लगा लिया, टेलीस्कोप आप यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, नंबर बढ़ाते रहते हैं। तो ये चश्मा, जब आप बिना चश्मा के नहीं पढ़ पाते, आंख तो है, अक्षर भी है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप चश्मा लगाया तो आप पढ़ने लग गए। तो केवल चश्मा नहीं पढ़ता, लेकिन समस्या क्या कि बिना चश्मा के पढ़ भी नहीं पा रहे। वो डिवाइस, ये यहां पर भक्ति के बारे में इसी प्रकार से कुछ उपकरण बताए जा रहे हैं। भक्ति को विकसित करने के लिए यदि बीज ही ना हो तो भक्ति उत्पन्न करना मुश्किल है। भक्ति है, लेकिन उसको आप सहायक मदद देते हैं। तस्या साधनानी गायंती, जैसे आपको भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, तो भूख नहीं लगी तो आप क्या करोगे? भूख लगाने का साधन सीधा क्या है? कुछ भी नहीं। वेट करो, भूख लगे तब खाना खाएं, भूख लगे तो खाना खाएं। तो आप सीधे सीधे भूख नहीं लगा सकते। आपको भूख लगाने के लिए उसके आसपास की चीजें तैयार करनी पड़ती हैं। भूख लगाने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा कोई चूर्ण लोगे, कोई दवाई लोगे, उस चूर्ण के द्वारा, दवाई के द्वारा आपका डाइजेशन सिस्टम काम करना शुरू करे और आपको भूख लगे। आप सीधे भूख नहीं लगा सकते। तो भूख के लिए आपको कुछ सहयोग आपको लेना पड़ता है दूसरे दूसरे तरीकों से। ऐसे ही भक्ति बढ़ाने के लिए नारद जी कहते हैं, सीधा क्या, कोई साधन नहीं, वो तो कारण भी अपने आप, कार्य भी अपने आप, लेकिन तस्या साधनानि गायन्ति आचार्य। फिर भी इस भक्ति के थोड़े साधन, सहायक साधन आचार्य लोगों ने गाए हैं, गायन्ति। और ये साधन बहुत सरल है। जो साधन देखो हमको परमात्मा देता है ना, वो हमको नहीं दिखाई पड़ते। जो साधन हम दूसरे लोग देते हैं उन पर हम धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं। किसी ने ला करके बढ़िया चश्मा दिया, अच्छा चश्मा दिया, थैंक यू बोलेंगे। हमको कोई डिवाइस कोई देता है, थैंक यू बोलते हैं। लेकिन ईश्वर ने कर्ण दिए हैं, कर्ण, साक्षात इंद्रिय दिए आपको, वो दिखाई नहीं पड़ता है। आप आंखों से देख पा रहे हैं, इससे ज्यादा आश्चर्य क्या चाहिए? कान में सुनने की क्षमता है, और क्या चाहिए आश्चर्य? तो भक्ति के पीछे सीधे सीधे कोई कारण नहीं है, लेकिन उसके साधनों के जो साधन जिसके द्वारा आप भक्ति को डेवलप करते हैं, जैसे कोई बीज आपने डाला, उसमें थोड़ा पानी डालते हो आप, थोड़ा उसमें खाद डालते हो, थोड़ा उसमें सनलाइट देते हो, आप उसको देखरेख करते हो, धीरे धीरे वो पेड़ डेवलप होता, बढ़ता है। पानी से कोई पेड़ पैदा नहीं होता है, सनलाइट से पैदा नहीं होता, कोई फर्टिलाइजर पेड़ पैदा नहीं करते।
सीड होना चाहिए। पहले सीड के लिए प्रॉपर सोइल मिले, पानी मिले। आप ध्यान रखिए, ये सब चीजें मिलके क्या करती हैं, उसको एक पेड़ बना देती। भक्ति के बारे में जो दूसरे साधन बताए जा रहे हैं, वे सब साधन ऐसे ही हैं जैसे बीज को बड़ा करने के लिए आप थोड़ा पानी डालते हो, थोड़ी खाद डालते हो, सनलाइट देखते हो, कीड़ों से बचाते हो, कोई स्प्रे करते हो, देख रेख रखते, कोई खा ना जाए। और धीरे धीरे वो जो सीड है स्प्राउट हुआ। स्प्राउट अपने आप होगा, अंकुरित अपने आप होगा, वो आप नहीं करोगे, उसको होने दो। लेकिन उसके लिए आपका क्या काम होगा, बढ़िया मिट्टी हो, अच्छी खाद डाली, अच्छा मात्रा में पानी डाला, सनलाइट दी, देख रेख किया, तो धीरे 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 वो जो सीड है, वो जो बीज है, वो पेड़ बन जाता है। यहां जब नारद जी साधनों की बात करते हैं तो आपको साधन ऐसे ही समझने पड़ेंगे कि भक्ति अपने आप में साध्य है, अपने आप में साधन है, ऐसा पहले कहा गया। यहाँ जो साधन बताए जा रहे हैं वे वैसे हैं जैसे आप किसी बीज को थोड़ा पानी देते हो, थोड़ी खाद डालते हो, सनलाइट देख रेख करते हो, ये सब मिल करके उसको बड़ा कर देते हैं। तो तस्या साधनानि गायन्ति आचार्य। और ये जो साधन है ये बहुत आसान है, डरना नहीं, ये फिलोसॉफी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। गायन्ति डिस्क्राइबिंग जैसा शब्द नहीं दिया नारद जी ने, एक्सप्लेनिंग, डिस्क्राइबिंग, कुछ ऐसा नहीं बोला। क्या बोलते हैं, गायन्ति। आचार्य लोग गान करते हैं। नारद भी आचार्य हैं। पीछे आपने कुछ आचार्यों के नाम सुने थे, शांडिल्य का, व्यास का, नारद का अपना, सनत कुमार का, और भी बहुत से आचार्य हैं। गायन्ति का अर्थ हुआ इतने आसान तरीके से, जैसे आप जब किसी चीज को सोचते हो तो आपके दिमाग पर जोर पड़ता है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई थॉट प्रोसेस है, आपको बहुत अलर्ट होना पड़ता है। तो यहां कोई फिलोसफी नहीं नारद जी बताने जा रहे हैं। आप रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। ऐसा नहीं साधन बताने जा रहे हैं, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या करना पड़ेगा। गायन्ति, रिलैक्स। जब आप आनंद में होते हैं तब आप गाना गाते हो। डर में भी गाना गाया जाता है। रिलैक्स, ओवरवेलमिंग, अपने आप भाव बाहर निकलता है, अपने आप निकलता है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। जैसे आप श्वास ले रहे हो, इतना सहज। जैसे आप श्वास ले रहे हो, तो श्वास लेने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, कुछ नहीं। रिदम में श्वास आ रही है, रिदम में श्वास जा रही है, एक तारतम्य है बीच में, आप कुछ नहीं कर रहे। नारद जी यहां कहते हैं आचार्य गायन्ति, आचार्य लोग आपको भक्ति के जो साधन हैं इतने सरल हैं, इतने आसान हैं, जैसे आपको गाना जैसा गा रहे हो आप। रिलैक्स। आचार्य है, आचार्य का अर्थ हुआ ये इनके जीवन में वो चीजें हैं तब गा रहे हैं। ये प्रोफेशनल लोग नहीं है। मीरा है, वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं। कबीर है, चैतन्य महाप्रभु है। गायन्ति किसी पब्लिक के लिए नहीं गा रहे हैं, प्रोफेशन उनका नहीं है, उनका डिवोशन है।
इमोशन खा रहे हैं बस। तस्या साधनानि, नारद जी बोलते हैं उस भक्ति के जो साधन है उसको आचार्य लोग गा रहे हैं। तो आप समझ जाओ कि उनके जीवन में भक्ति है, उन्होंने भक्ति ली और गा सकते हैं। जब आप कॉम्प्लिकेटेड होते हो, गुस्से में हो, तो आप गाना गाओगे? दूसरा गा रहा उसका सिर तोड़ डालोगे। यहां ऐसी समस्याएं दिमाग में पड़ी, तुमको गाना सूझ रहा है, मैं इतना परेशान हूं, तुम गाना गा रहे हो, ऐसा लगता है तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। ये आचार्य जिनकी बात नारद जी कर रहे हैं, आचार्य गायंती, तो रिलैक्स है। ये साधन जो भक्ति को डेवलप करने वाले हैं, भक्ति को विकसित करने वाले जो साधन हैं, वो इतने आसान हैं, इतने इजी हैं, जैसे आपकी श्वास, जैसे आपका जीवन। असहज कब होता है? जब श्वास लेने में परेशानी होने लग जाए, आपको श्वास लेनी पड़े, तब कहीं कोई समस्या है। श्वास लेनी पड़े, जीवन संदिग्ध है। भक्ति की जो साधन है इतने सरल है। नारद जी बोलते हैं आचार्य, भक्ति के आचार्य प्रहलाद हैं, ध्रुव है, नारद है, देव है, सनकादि ऋषि हैं, गायंती, रिलैक्स है। उनके जीवन में वे साधन आए, उन्होंने साधनों को जिया, साधनों को किया और आनंद में है। अब अगला मंत्र देखिए, सूत्र नंबर 35। तत्तु विषय त्यागात् संगत्यागाच्च, तत्तु विषय त्यागात् संगत्यागाच्च, तत्तु विषय त्यागात् संगत्यागाच्च। अर्थ देखिए, तत्तु वह भक्ति तो, विषय त्यागात संगत त्यागाच्च, विषयों के त्याग से और संग के त्याग से विकसित होती है। यह भक्ति को डेवलप करने के, बढ़ाने के साधन है। जैसे आपको भूख बढ़ानी है तो आपको बताया जाएगा ये हाजमोला खाओ, ये दवाई खाओ, एक्सरसाइज करो, ये करो। यदि आपको भक्ति बढ़ानी है, भक्ति अंदर में है, सीड है, बीज है, लेकिन डेवलप नहीं हो रहा। बहुत बार सवाल होते हैं कि अध्यात्म में कुछ विकास नहीं हो रहा। बहुत समय से ये कर रहे हैं, बहुत समय से माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। साधक को ऐसा लगने लगता है, इतना समय हो गया सब करते करते, लेकिन कुछ विकसित नहीं हो रहा है। तो नारद जी कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तत्तु विषय त्यागात्। आपको मालूम है कोल्हू का बैल, इंडिया में पहले जो गांव में लोग तेल निकालते थे, या वो गन्ने को भी आजकल, उसमें आजकल तो मील हो गए सब, लेकिन पहले वो गन्ने को भी उसमें डालते थे, मशीन होती थी छोटी सी, और उसको चारों तरफ एक बैल दो लगा देते थे, वो घूमते रहते थे, घूमते रहते थे, मशीन घूमती थी, मशीन घूमने से धीरे धीरे गन्ने का रस निकलता था या तेल निकलता था। तो वो जो बैल था वो सवेरे से लेकर शाम तक चलता था, लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं था, वहीं है, कोई दूरी पार नहीं कर पाता था। वो सारा दिन चलता था, पहुंचता कहीं भी नहीं, रुकना भी नहीं है, चलते भी जाना, पहुंचना भी कहीं नहीं। इसको बोलते कोल्हू का बैल, समझ गए? कोल्हू का बैल।
साधना में लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये देखना पड़ता है, देखना चाहिए ये कहीं पर बंधन है। उस बंधन की वजह से ऐसा लगता है हम चल रहे हैं, ऐसा लगता है ये फॉल्स इल्यूशन होते हैं, ऐसा लगता हम चल रहे हैं लेकिन बंधन साथ में लेके चल रहे हैं। तो चलते चलते वहीं पहुंचते जहां पहुंचे थे, मालूम नहीं पड़ता, चल तो रहे थे, पहुंचे कहीं भी नहीं। चले बहुत लेकिन कहीं नहीं पहुंचे। तो चलने के पहले आप ये पहले देख लो, नारद जी बोलते हैं कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं बंधे हुए हो। बहुत पहले मथुरा में जो पंडे होते हैं ना, पंडे, मथुरा के पंडे, वो पता नहीं भगवान उनको क्या डाइजेशन पावर दिया, बहुत खाते हैं, रबड़ी मलाई इतनी इतनी खाते हैं, आजकल मालूम नहीं। पुराने जमाने की बात मैं बता रहा हूं, जब जाता था कभी बहुत खाते थे। और पछता ना, शुगर ना कुछ है, कोलेस्ट्रॉल नहीं, कुछ नहीं, जजमान की जय हो, रबड़ी खिला दो 2 किलो, ऐसी डिमांड उनकी होती थी। जजमान की, जमुना मैया की जय, चलो 2 किलो रबड़ी खिला दो, खिला दो, खा जाएंगे। अब कुछ नहीं होता था, तो उनका वही काम था। एक बार उन्होंने क्या किया, ऐसे कोई जजमान मिल गए, लोग आते रहते हैं आपके जैसे, बोले हम तो नहीं खा सकते, कहा चलो तुम ही खा लो। खिलाया उसको, खूब रबड़ी अबड़ी उन्होंने खा ली, 5-7 थे, खूब रबड़ी खाई बढ़िया से। रबड़ी समझते हो, दूर से देख लेना, खाना मत। उसके बाद में उन्होंने रात को थोड़ी भांग पी, उनको आदत होती है, वो भांग पी देते। शाम के समय रबड़ी बहुत खाई, भांग पी ली, अब उसका नशा हो गया। उन्होंने बोले चलो जमुना में चलते, हम लोग नाव लेकर के मथुरा से वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे मथुरा से। नाव ले लिया, भांग पी लिए थे, पेट बहुत भरा हुआ था, अब वो नाव चलाने लग गए। रात भर नाव चलाई, रात भर चलाते रहे, सब नंबर से 1 बाई 1 सब करते रहे, नाव चलाते रहे। जैसे ही सवेरा हुआ, उनको लगा वृंदावन पहुंच गए, बिल्डिंग दिखने लग गई, मकान दिखने लगे, वो लगता वृंदावन में आ गए। और जैसे जैसे सवेरा हुआ तो दिखाई पड़ा, अरे तो वही घाट है जहां से हमने शुरू की थी यात्रा, ये तो वही विश्राम घाट है, उसका नाम विश्राम घाट। यहां हम क्यों है, हम तो रात भर हमने नाव चलाई, हमको तो वृंदावन क्या और दूर चला जाना चाहिए था। जैसे जैसे प्रकाश हुआ तो देखा नाव तो चलाई, लेकिन नाव को खोला नहीं उन्होंने, नाव को किनारे में बांध के रखा था, रस्सी से बांध के रखा। नाव पूरी रात चलाई, पहुंचे कहीं भी नहीं। ऐसे ही व्यक्ति, विषयों में बंधा हुआ व्यक्ति ऐसे ही चलता है, पहुंचता कहीं भी नहीं। विषय खींच लेते, आकृष्य मोहात, मोहादाकृष्य महामोया महामाया प्रेक्षति। आपने सुना, विद्वांसमपि, बड़े बड़े विद्वानों की हालत वैसी कर देती है। तो नारद जी बोलते हैं चलने के पहले तुम ये तो देखो कि कहीं तुम्हारी रस्सी तो नहीं बंधी हुई है किनारे में, कहीं तुम्हारे बंधन लगे हो और तुम चलने की कोशिश करो तो कहीं नहीं पहुंचोगे। अपने को अनटाई करो पहले, तो अपने को वहां से खोलो। यात्रा करने के बाद खोलने का कोई मतलब नहीं कि पहुंचोगे ही नहीं। तो चलने के पहले आपको भक्ति विकसित करनी है, तो विषय त्यागात, अपने को मुक्त करो विषयों से। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि कर्षत। आप यात्रा करते हो, कोई आदमी रोज का $1000 कमाता है, खर्चा 2000 करता है, तो घाटे में ही रहेगा, गरीब रहेगा, ऋणी रहेगा, कर्जदार रहेगा, क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा है।
तो ऐसे ही भक्ति लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा विषयों में चले जाते हैं। भक्ति एक आधा घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया, राम राम कर लिया, जो भी कर लिया, और बाकी 22-24 घंटे, 22-23 घंटे किसमें चले गए। तो नारद जी बोलते इसलिए भक्ति को विकसित करना है, आपको भक्ति को विकसित करना है, पहली बात विषय त्यागात, अपने को विषयों से मुक्त करो। रस्सियां हैं उसे खोलो पहले। अभी प्रश्न बड़ा, ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, विषयों से मुक्त कैसे करें। यहां ऐसा भी नहीं लिखा कि गलत विषयों से मुक्त करो अपने को। नारद जी ने भी नहीं कहा कि काम से मुक्त करो, क्रोध से मुक्त करो, ऐसा भी नहीं कहा। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिए हैं, ऐसे ही विषय से मुक्त करो। नारद जी ने लिखा विषय त्यागाच, विषयों का त्याग करो, अपने को विषयों से मुक्त करो। विषयों की कोई यहाँ कैटेगरी नहीं दी गई, विषयों के लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं की, ये विषय आप छोड़ सकते हो, ये मत छोड़ना। विषय त्यागात, विषयों का त्याग कर दो। कैसे करोगे। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उपनिषद बोलता है। विषयों का त्याग आप कैसे करोगे। इस सारा का सारा आपको छोड़ के सब विषय है। आप सब्जेक्ट हैं, बाकी सब ऑब्जेक्ट है। आपका शरीर भी एक ऑब्जेक्ट, एक विषय, इंद्रियां भी। तो सारा का सारा आप केवल सब्जेक्ट हैं, आप कॉन्शियसनेस, आप चैतन्य हैं, बाकी सब का सब विषय। कैसे छोड़ोगे। आप उपनिषद को पूछना पड़ेगा। उपनिषद बोल देंगे तेन त्यक्तेन भुंजीता। ये सब विषय जो भी आपके पास है वे सब परमात्मा के हैं, मेरा नहीं, ईश्वर के। और है सत्यता यही है, रियलिटी यही है कि सब संपत्ति ईश्वर की है, सब परमात्मा का है। तो तेन त्यक्तेन, उस परमात्मा को पहले बोलो ये सब आपका है, आपके प्रसाद के रूप से। शास्त्र कभी ऐसा उपदेश नहीं देता जो असंभव हो। असंभव चीजों का वर्णन शास्त्र नहीं करता, शास्त्र साधकों के लिए है। आचार्य साधकों को उपदेश देते हैं, असंभव नहीं जो है। तो सारे के सारे अपदार्थ आप ईश्वर अर्पण कर दो। सब परमात्मा का है, सब ईश्वर का है, सब भगवान का है। जो आपके पास वो भी भगवान का है, जो आपके पास नहीं है ईश्वर का ही। न राग होगा न द्वेष होगा। आप विषयों से छूट जाएंगे। विषय त्यागात, और दूसरा संगत त्यागाच, संग का। इसको ऐसे समझिए कि दो तरह से आपको त्याग करना है। त्याग दो तरह से करना है। एक तो जो ऑब्जेक्ट हैं, जो इनर्ट, उनका त्याग कर दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट जो हैं वह कैसे हैं, सेंसिएंट। आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके मित्र, आपके माता पिता, आपके बच्चे, उनके साथ संगत त्यागाच, आसक्ति का परित्याग। आसक्ति का परित्याग, आसक्ति, अटैचमेंट क्यों हो रहा है। हमने ऐसा समझा मेरे, इसलिए संगत त्यागाच का अर्थ है यह ईश्वर के हैं, ये ईश्वर ही है, ईश्वर ही है।
मुझे ये काम दिया गया है ईश्वर के द्वारा कि मैं ये इनके लिए ये करूं। तो जो जड़ पदार्थ हैं उनसे अपने को मुक्त कर लिया, और जो चैतन्य है, कॉन्शियस है, उनसे अपने को संगत त्यागाच, उनके अंदर में ईश्वर भाव, परमात्मा भाव। तो परमात्मा भाव होने से क्या है, संग निकल जाएगा, आसक्ति निकल जाएगी, प्रेम पैदा होगा। अभी तक जो हो रहा है आसक्ति, प्रेम नहीं। ये कब पैदा हुआ, जब ईश्वर भाव आएगा अंदर में। ईश्वर भाव आने के बाद में वो आसक्ति, राग, घृणा, वो सब निकल करके एक चीज पैदा होगी, उसका नाम होगा प्रेम। नारद जी बोलते संगत त्यागाच। अब इनकी साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई कि उस भक्ति को विकसित करने के लिए नारद जी बोलते हैं भक्ति को डेवलप करना है तो पहले अपने आप को, आपको कहीं जाना है तो छुड़ाओ, जो रस्सियां हैं उनको छोड़ो उनसे। और वो रस्सियां क्या क्या हैं, एक तो हम जड़ पदार्थों में बंधे हुए हैं और दूसरे चैतन्य के साथ, उनके साथ बंधे हैं। उन दोनों से मुक्त करो। करोगे कैसे, कैसे करोगे? हिमालय में जाने के बाद, आंखें बंद करने के बाद, संगत त्यागाच। नारद जी बोलते हैं आपने जो चीजें अब नॉर्मल करके रखी है उनको हटा दो। आपको कोई कुछ करना नहीं है, जो एक्सेस, जो ज्यादा है उसको आप हटाओ। जो आपने ज्यादा डाल के रखा हुआ एक्सेस चीजें हैं, मेरा, मैं ऑनर, मैं मालिक हूं। ईश्वरार्पण करने के पश्चात आप उनसे छूट जाते हो। तो विषय त्यागात संगत त्यागाच, आपका जीवन इतना सहज हो जाता है जैसे आप श्वास ले रहे हो। अभी जीवन असहज इसीलिए है जिससे लगता है सारा का सारा वर्णन लेके आपको ही चलना पड़ता है। एक आदमी सिर के ऊपर में एक गट्ठर लेके लकड़ियों का पुराने समय में जा रहा था। तो एक आदमी बेचारा अपने रथ को लेके जा रहा था। उसने इस गरीब आदमी को देखा, बड़ा परेशान है, गर्मी है, वेट बहुत है, पसीना आ रहा है, उसको बड़ी दया आ गई। उसने उसको कहा ऐसा करो तुम आकर के हमारे रथ में बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे गांव में छोड़ दूंगा। बड़ा खुश हो गया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रथ में बैठ गया, लेकिन जो गठरी थी, वजन था, वो सिर में रखे थे। रथ में तो बैठ गया लेकिन पूरा वजन सिर में रखे था। तो राजकुमार ने बोला अरे गठरी तो नीचे रख दो। उसने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना किया, मुझे रथ में बैठा लिया। अब यदि मैं लकड़ी भी रख दूंगा आपके घोड़े को और वेट ज्यादा बढ़ जाएगा। उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुम सिर में रखो या नीचे रखो, वजन तो सारा घोड़े उठा रहे हैं, तुम और परेशान हो रहे हो। सारा का सारा वजन तो ईश्वर उठा रहा है, आप तो यूं ही अपने सिर के ऊपर लकड़ियों का गट्ठर दुनिया भर का लिए घूम रहे हो। अरे उतारो इसको। नारद जी बोलते हैं रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ ना। तो विषय त्यागात संगत त्यागाच, इन दोनों के कारण आपकी भक्ति विकसित होगी, भक्ति बढ़ेगी। अगला सूत्र देखिए, अव्यावृत भजनात्, अव्यावृत भजनात्, अव्यावृत भजनात्। तीसरा साधन नारद जी बता रहे हैं, भक्ति कैसे विकसित होगी, कैसे बढ़ेगी। तो नारद जी हेतु देते हैं, अव्यावृत भजनात्।
निरंतर भजन करने से। अव्यावृत निरंतर, किसी किसी आचार्य ने इसका अर्थ अव्यावृत का किया हुआ छिपा करके, अव्यावृत का अर्थ छिपा के। आप जो साधना करते हो उसको ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोगों में उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कहते हैं मंत्र को आप जितना छिपा के करते हैं उतना मंत्र ज्यादा मतलब पूर्ण होता है। योग, मंत्र, जब, तपस्या, जोग जुगित मंत्र प्रभाव, तुलसीदास जी ने लिखा है। आप योग करते, योग अपनी आध्यात्मिक जो भी साधनाएं आप करते हो, आप अपने लिए कर रहे हो, पब्लिक के लिए नहीं कर रहे हो। उन साधनाओं को आप अनावश्यक रूप से लोगों पर प्रकट मत करो। अनावश्यक रूप से लोगों को यह बताने के लिए कि मैं काफी बड़ा साधक हूं, प्रकट मत करो। मंत्र, तो कुछ लोगों ने ऐसा अर्थ किया है कि आप अपनी साधना को छिपा करके करते रहिए, ज्यादा प्रकट नहीं करना। लेकिन ज्यादातर आचार्यों का ऐसा मानना है अव्यावृत भजनात् का अर्थ होता है आपकी साधना निरंतर होनी चाहिए। निरंतर, महत्वपूर्ण बात यही है, बिना किसी व्यवधान की, कोई व्यवधान डाले बिना, गैप किए बिना। अब ये आपको, क्योंकि जब आप सोचें लोग ऐसा करेंगे कैसे, अब जब भजनी करेंगे तो रोटी का क्या करेंगे, जीवन कैसे चलेगा, संसार के व्यवहार कैसे चलेंगे। यदि 24 घंटे हम बैठ करके भजन का राम 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 करते रहेंगे, माला जपते रहेंगे, मंदिर में बैठे रहेंगे, तो ऐसे तो महात्मा भी नहीं बैठते, तो जीवन कैसे चलेगा। अव्यावृत भजनात्, नारद जी कहते हैं आपके जीवन में आपने देखा कि जैसे आप पानी को उबालते हो, वो पानी जब 100 डिग्री में जाता है तब वो भाप बनता है। 100 डिग्री में जाने के बाद यदि आप पानी को गर्म करते थोड़े समय के लिए, थोड़े समय गर्म किया, उसके बाद फिर बंद कर दिया, फिर कल आके थोड़ा गर्म किया, फिर बंद कर दिया, आप करते रहो गर्म, वो 100 डिग्री में जब तक जाएगा नहीं तब तक वो भाप नहीं बनेगा। थोड़ा गर्म होगा, थोड़ी हीट होगी, उबलेगा नहीं। इतनी डिग्री जाने के पश्चात पानी उबलेगा, इतनी डिग्री जाने के बाद वो भाप बन जाएगा। उतने तक आपको पेशेंस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको लगातार हीट देते रहना पड़ेगा, गैप नहीं कर सकते। हमने तो कल भी गर्म किया था, हमने तो आज भी गर्म किया, हम तो 50 सालों से पानी को गर्म कर रहे हैं, लेकिन कभी उबला नहीं उबलेगा। आपने गर्म कम किया, टाइम उसको ठंडा ज्यादा होने दिया, अब 50 साल कर दिए, लेकिन जब तक उस पानी को उस डिग्री में लेके आप नहीं जाते हैं तब तक ना उबलेगा ना भाप बनेगा। नारद जी बोलते हैं अव्यावृत भजनात्, बिना किसी व्यवधान के। आपका जो सांसारिक जीवन, जिसको आपने नाम दिया सांसारिक, अपनी सुविधा के लिए, ऐसा कोई जीवन नहीं होता सांसारिक, नाम दिया सुविधा करने के लिए। बोले हम तो संसारी जीव, हम क्या करें, आप तो महात्मा हो। तो सांसारिक कहने से क्या आपको लाइसेंस थोड़ी मिलता है कि जाओ आप कुछ भी करो। हम तो गृहस्थी हैं, इसका तुमको थोड़ी लाइसेंस मिला है कि जाओ तुम पाप करो, नरक में जाओ। ऐसा कोई लाइसेंस नहीं, ऐसा कोई लाइफ नहीं। तो आपका जो नारद जी बोलते हैं अव्यावृत, विदाउट एनी गैप,
कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए बीच। कैसे संभव है? कैसे संभव है? तो कई बार तो हम सोचते कि चलो हमने क्या किया कि नियम बना लिया, 1 घंटा मंदिर में बैठ के भजन करेंगे। आज भी किया, कल भी किया, फिर किया, बरसों से कर रहे हैं। हमने तो कभी गैप दिया नहीं, हम तो रोज कर रहे हैं। हमने कभी कोई गैप नहीं दिया, रोज 1.5 घंटा 2 घंटा करते ही कभी गैप नहीं किया। नारद जी इस भजन की बात कर रहे हैं, वो भजन आप करते हो, अच्छी बात है, उससे एक कमिटमेंट बनता है आपका। आपने एक नियम ले रखा है, एटलीस्ट उतना तो कर पा रहे हो, इतना तो हो पा रहा है कि आप उस समय आराम से बैठ जाते, 1 घंटा ये करना, 2 घंटा मुझे ये करना है, करना है। 1 1.5 2 घंटा करने के बाद फिर आपने पानी को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटा 2 घंटा आपने किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया। नारद जी कहते हैं कि आपको अपनी भक्ति को विकसित करना, डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, अव्यावृत भजनात्, आपको ये भजन निरंतर करते रहना पड़ेगा। गीता में भगवान बोलते हैं, अर्जुन नित्य युक्त, निरंतर अपना चित्त मुझ में लगाओ, निरंतर, हमेशा। अब हमेशा आप भजन कैसे कर सकते हो? ऐसा लगता नारद जी ने एक बहुत ही कठिन लक्ष्य दे दिया। ऐसा लक्ष्य नारद जी बता रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन नारद जी ने बोला गायंती, आचार्य लोग गाते बहुत सरल है, ये किधर से सरल है? इसलिए इस बात को थोड़ा समझिए। अव्यावृत भजनात्, ईश्वर, जब आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाने, तीर्थ में जाते हो, हरिद्वार गए, वृंदावन गए, आपको लगता मैं बहुत पवित्र जगह में आया हूं। इस पवित्र जगह में आने के पश्चात गलत सोचना नहीं चाहिए, गलत करना नहीं चाहिए। भगवान को नमस्कार करो, मंदिर में प्रणाम करो, गंगा में स्नान करो, क्योंकि आप तीर्थ जगह गए, पवित्र जगह गए। इसलिए आप ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की सत्ता वहां आपको मालूम पड़ रही है। मंदिर में गए, मंदिर में भगवान है, शांति से बैठो, ठीक से बैठो, पवित्र होके जाओ, अच्छे विचार करो, माला करो, क्योंकि मंदिर में आए, मंदिर में भगवान है। ईश्वर का अस्तित्व हमको कहां लगा? मंदिर में। ईश्वर की सत्ता हमको कहां लगी? पवित्र स्थानों में, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तर काशी, हिमालय, गंगोत्री, बद्री, वृंदावन, जहां वहां पर गए लगा हम पवित्र जगह आए, क्योंकि ईश्वर यहाँ प्रेजेंट है। तो ईश्वर का जो प्रेजेंस है वो हमको करता शांत, पाप करने से रोकता है। जब तक हम वहां पर है तब तक ठीक से रहो, बढ़िया खाओ, शुद्ध खाओ, अच्छा जीवन जियो। मंदिर में हो तो ऐसे रहो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे बोलो। लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकले, अब अपनी औकात में आ गए। अब देखो हमको, हम कैसे हैं। वहां तो हम डर के बैठते भगवान की वजह से, वो मंदिर में, तीर्थ में तो हम थोड़ा डर के बैठे थे क्योंकि भगवान वहां पर था। अब तो भगवान है ही नहीं। नाउ आई एम फ्री, अब हम कुछ भी करेंगे, अब हम अपनी औकात में चलेंगे। इस थॉट को, इस विचार को कि जो मंदिर में भगवान प्रेजेंट है, मंदिर में भगवान की उपस्थिति है, ऐसे ही सारा का सारा ये ब्रह्मांड भगवान की उपस्थिति से भरा हुआ है। ये तो मालूम है सबको, ईश्वर सब जगह है। तो जैसे ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का प्रेजेंस सब जगह, केवल मंदिर में ही क्यों है? ये विचार
ये थॉट ईश्वर की सत्ता केवल मंदिर में पवित्र स्थानों में ही नहीं है, सब जगह ईश्वर की सत्ता है। और उतनी सामर्थ्यवान ईश्वर है जितना मंदिर में है, उतना ही पवित्र ईश्वर यहां भी है जितना मंदिर में है। वही ईश्वर यहां पर भी है। ये विचार आपके चित्त में आ जाए, ये हुआ अव्यावृत भजन। किसी भी देश में जाओ, किसी भी काल में जाओ, ईश्वर तो है, तो आप मंदिर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का मंदिर। किसी भी देश में जाओ, किसी भी काल में जाओ, किसी भी परिस्थिति में जाओ, क्योंकि आपको एक बात याद रखते रहना पड़ेगा, बार बार अपने चित्त में एक बात डाल दो, ईश्वर यहां पर भी है, यहां पर भी ईश्वर वही है। अव्यावृत भजनात्। आपकी अब आपकी जो ड्यूटी है, आपके जो कर्म है, मंदिर में आप आते हो, मंदिर में आने के बाद अलग अलग तरीके से लोग भगवान की सेवा करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों के काम होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रख के चलते हैं, ये भगवान के लिए कर रहे हैं। कोई भगवान की माला बना रहा है। अभी पिछले समय जब भागवत सप्ताह था, अलग अलग तरीके से लोग काम करते थे, अलग अलग सबके काम थे। भाव एक था ईश्वर के लिए, तो काम का कोई महत्व नहीं रह गया। आपका जो भाव था ईश्वर के लिए, उस एक भाव ने आपके समस्त कामों को भक्ति बना दिया, भजन बना दिया। हर एक काम को, आपका खाना भी आप खा रहे हैं इसलिए बढ़िया खाएंगे कि कल को बढ़िया से कथा सुनेंगे, अच्छा काम कर सकेंगे, भगवान की सेवा कर सकेंगे। तो ईश्वर को ध्यान में रख करके, ईश्वर की सत्ता को ध्यान में रख करके आप जो कुछ भी करते हैं वह आपका अव्यावृत भजनात् हो जाएगा। अगला सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 37। मैं पहले उच्चारण करता हूं। लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। लोकेपि, उस अव्यावृत भजन को नारद जी ने थोड़ा आसान किया। लोक में भी, संसार में जो सांसारिक जीवन जीते उसमें भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन करने से भक्ति विकसित होती है। लोकेपि, लोक में भी, लोक मतलब ये संसार, लोक का अर्थ है हमारा जीवन, हमारा खाना पीना उठना बैठना, ये सब लोक। नारद जी बोलते हैं भक्ति को विकसित करने के लिए आज डरने की बात नहीं कि 24 घंटे भजन करूंगा, मैं यदि 24 घंटे राम 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 करता रहूंगा, माला जपता रहूंगा तो कैसे चलेगा। सब ऑफिस में जा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, ऑफिस में काम आया कृष्ण का हरे राम राम राम, खुद भी दुखी हो जाओ, औरों को भी डिस्टर्ब करोगे। नारद जी बोलते हैं लोकेपि, इस संसार के आप समस्त व्यवहारों को करते रहो। आपको व्यवहार करने से मना नहीं किया जा रहा है, केवल छोटा सा चेंज कर लो बस। लोकेपि, इस संसार में भी, इस संसार का अर्थ हुआ
आप घर में रह रहे हो, पति पत्नी बच्चे भाई परिवार सोसाइटी ये सब लोग हैं, आपकी जिम्मेदारियां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कुछ सब लोग, आपका खाना पीना लड़ाई झगड़ा भी सब कुछ वो सब लोग है। लोक का अर्थ हुआ आपका व्यवहारिक जीवन। लोक का अर्थ हुआ आप जहां पर जैसे भी जी रहे हो जैसे भी रह रहे हो वो सब लोक है। इस लोक में रहते रहते एक तो हुआ कि आप बैठ के माला जप रहे हो 1 घंटा 2 घंटा, मंत्र का जाप कर रहे हो, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, उसको आप लोक में मत मानना, वो समझो वैदिक हो गया। आप 1 घंटा भगवान का अभिषेक कर रहे हो, वो लौकिक नहीं हो, वैदिक हो गया, अध्यात्म हो गया हो। लेकिन आप कितनी देर करोगे? 1 घंटा 2 घंटा, रोज तो नहीं कर सकते हो। तो उसको अलावा आपका जो टाइम बचता है वो सब लोक मान लो। आप 1 आधा घंटा भगवान का भजन करो, माला जप लेते हो, वो सब हटा दो। बाकी जितना समय सब लोक माना जाएगा। लोक लोके भी इस संसार के व्यवहार में, संसार के व्यवहार करते करते भी आपको क्या करना है? भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। आपको अपनी भक्ति बढ़ानी है, विकसित करनी है, डेवलप करनी, मजबूत करनी है। तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के गुणों का श्रवण, श्रवण और कीर्तन, 2 चीजें यहां पर नारद जी ने बताई। पहले आपको भगवान के जो गुण हैं, अब निर्गुण परमात्मा में गुण आपके लिए बनाए जाते हैं। निर्गुण परमात्मा में कोई गुण नहीं है, लेकिन गुण भक्तों के लिए बनाए जाते हैं, कल्पना की जाती है। भगवान बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, बहुत कृपा करता है, अकारण करुणा वरुणालय, कोई कारण नहीं है तो भी कृपा करता। ऐसे भगवान के जो गुण हैं, उन गुणों की क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। ईश्वर के गुणों को जैसे जैसे श्रवण, श्रवण करते हुए आपकी ज्ञानेंद्रिय, ईश्वर को सुनने की कोशिश करो, ईश्वर के गुणों को, ईश्वर की लीला को देखने की कोशिश करो। जितनी ज्यादा इंद्रियां आपकी ईश्वर के साथ जुड़ सके, ज्ञानेंद्रिय, पहले जुड़ेगा कान, श्रवण, ईश्वर का स्पर्श अनुभव करने की कोशिश करो। ईश्वर का अनुभव, जो स्पर्श आपका हो रहा है, आप उस विषय के स्पर्श के द्वारा ईश्वर का स्पर्श करने की कोशिश करो। भगवत गुण, भगवान के गुणों का श्रवण करना। श्रवण करने के बाद, ये तो आपने दूसरों सुना, फिर कीर्तन। ये आपकी कर्मेंद्रिय, आपकी कर्मेंद्रिय भी धीरे धीरे ईश्वर के साथ में जोड़ दिया। वाक, तो आपने अपनी ज्ञानेंद्रियों का, अपनी कर्मेंद्रियों का संपर्क किससे किया? ईश्वर के साथ किया। ईश्वर के गुणों का आप स्मरण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, ईश्वर की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये श्रवण जैसे जैसे आप सुनते रहेंगे, वैसे वैसे आपका ईश्वर के प्रति आपकी जो भक्ति है, नारद जी बोलते और मजबूत होगी। ईश्वर के गुण आप सुनिए, पहले सुनिए, और उसके बाद में अब आप उसको अपने ढंग से कीर्तन का अर्थ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा साउंड सिस्टम रखो, बहुत सारे म्यूजिशियन आए और बहुत सारा तमाशा हुआ, उसकी बात नहीं। कीर्तन का अर्थ है मीरा गलियों में गा रही है, कहीं पर अकेले में बैठ के नारद जी गा रहे हैं, हनुमान जी गा रहे हैं, और भगवान कहते हैं, हे नारद,
मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। नाहम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय नचा, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त गान करते मेरा, मैं जाके वहीं बैठ जाता हूं। तत्र तिष्ठामि, मैं वहीं बैठता हूं। तो गान का अर्थ और कीर्तन का अर्थ हुआ आप ऐसे कीर्तन कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं। तो कोई बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम कोई ये, उसकी जरूरत नहीं, वो सब तो प्रोफेशन हो गया। आप अपने लिए, ईश्वर के लिए पहले भगवान के गुणों का श्रवण और उसके बाद कीर्तन, ये आपकी भक्ति को और मजबूत करेगा और बढ़ाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।